दीपक ने अभी अभी फोन पर संजय से बात की। बात करने पर पता चला कि संजय शादी में नहीं जा पाएगा। दरअसल दीपक संजय के साथ शादी में उसकी बाइक पर जाने वाला था, मगर जब संजय का जाना कैंसिल हो गया तो दीपक ने सोचा कि जल्द से जल्द बस से ही निकलना सही रहेगा। लिहाजा वो बस पकड़ने के लिए गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा। जब दीपक बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां आसपास कोई भी नहीं था सिवाय उसके। वो वहीं बस का इंतजार करने लगा। वो बस का इंतजार अभी कर ही रहा था कि उसकी नजर वहीं बस स्टॉप पर साइड में खड़ी एक लड़की पर गई। उस लड़की को देखकर दीपक सोचने लगा कि अरे ये कमसीन लड़की कब यहाँ पर आ गई। इतने में दीपक की बस भी आ गई, मगर दीपक की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी वो लड़की उठी और बस में चढ़ गई। दीपक ये देखकर खुश हो गया और वो भी पीछे पीछे बस में चढ़ गया। जब दीपक उस लड़की के पीछे बस में चढ़ा तो उसने देखा कि वो लड़की कोने में बैठी है। ये देखकर वो भी उसी लड़की के बगल में जाकर बैठ गया। अभी दीपक खिड़की के बाहर देख ही रहा था कि वो लड़की भी उसके पास आकर चिपक कर बैठ गई। ये देखकर दीपक मन ही मन बहुत खुश हो गया। वो बार बार तिरछी नजर से उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी बस के कंडक्टर ने दीपक से कहा, बाबू साहब कहाँ की टिकट काटनी है? तो दीपक ने पैसे देते हुए कहा, दर्ची जाना है। तभी कंडक्टर ने दर्ची तक की टिकट काट दी। हैरानी की बात तो ये थी कि कंडक्टर ने मेरी बगल में बैठी लड़की से टिकट नहीं मांगा। कुछ ही देर में बस एक स्टॉप पर रुकी। इस स्टॉप से काफी सवारी बस में चढ़ी, जिसमें से एक सवारी दीपक की ओर आया और वह सवारी बैठने ही वाला था कि दीपक जोर से चिल्लाते हुए बोला, ओए पागल है क्या? लड़की की गोद में बैठोगे? इस पर उस सवारी ने दीपक से कहा, भाई तबीयत तो ठीक है आपका, यहाँ पर कहाँ कोई लड़की बैठी है भाया? इस पर दीपक और भी गुस्सा हो गया और उस सवारी को जवाब देते हुए बोला, अबे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देती लड़की बैठी है? तभी कंडक्टर भी बीच में आ गया। उसने मामले को शांत करते हुए दीपक से कहा, क्या भाई साहब आप कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? दीपक अपनी सीट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये और कौन? मगर इस बार दीपक को भी वो लड़की वहां पर नजर नहीं आई। यही देखकर दीपक काफी डर गया और वो डर के मारे थरथराने लगा। इस बार दीपक डरते हुए कंडक्टर से कहता है, अरे यही तो बैठी थी वो लड़की, अचानक कहाँ चली गई? इस पर बस का कंडक्टर दीपक से कहता है, भाई साहब कोई लड़की नहीं चली, दिमाग तो ठीक है तेरा? इसी बीच दीपक का बस स्टॉप आ गया और वो बस दीपक को उतार कर चली गई। बस से नीचे उतरते ही दीपक ने अपने दोस्त को फोन किया कि वो उसे मोटरसाइकिल से लेने आ जाए। यह कहकर दीपक ने फोन काट दिया। उसके दोस्त का घर लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर था। लिहाजा दीपक ने सोचा कि वो लोग रास्ते में ही मिल जाएंगे, तब तक मैं पैदल ही चलता हूँ। इसके बाद दीपक पैदल ही चलने लगा। रात काफी हो चुकी थी, चारों ओर जंगल ही जंगल था, पूरा इलाका सुनसान था। दीपक अकेलेपन की वजह से थोड़ा डर महसूस कर रहा था। हद तो तब हो गई कि अभी वो चल ही रहा था कि उसे रास्ते में पेड़ के नीचे वही बस वाली लड़की खड़ी दिखाई दी। ये देखकर वो सोचने लगा कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। ये तो पहले ही बस से कहीं उतर गई थी, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। ये सोचते हुए दीपक उस लड़की के पास पहुँचता है। अभी वो उस लड़की की ओर घूरते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अरे सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो क्या है कि मैं भी किसी का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक मुझे कोई लेने नहीं आया। दीपक अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था कि ये लड़की यहाँ आई तो आई कैसे। उसके बाद दीपक और वो लड़की साथ साथ चली रहे थे कि अचानक ही वो लड़की एकदम से सामने खड़ी हो गई और भयानक आवाज में जोर से चिल्लाते हुए बोली, पहचाना नहीं तूने मुझे? ये सुनते ही दीपक एकदम से डर गया और लड़खड़ाते हुए जुबान से बोला, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? तभी वो लड़की
असली रूप में आ गई। अब वो लड़की इतनी भयानक हो चुकी थी कि दीपक की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसका चेहरा पूरा बदल चुका था, काफी डरावना चेहरा था उसका। देखते ही देखते उस लड़की ने दीपक की गर्दन पकड़ ली। दीपक छटपटाते हुए चिल्लाने लगा। किस्मत से तभी उसका दोस्त मोटरसाइकिल लेकर आ गया। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में साफ साफ दिख रहा था कि कोई दीपक को मार रहा है। ये देखकर उसका दोस्त जल्दी से उसके पास पहुंचा। तभी वो लड़की वहां से एकदम से गायब हो गई। उसके दोस्तों ने जब दीपक की गर्दन पर देखा तो खून निकल रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो लड़की दीपक का खून पी रही थी। तभी दीपक के दोस्त उसे जल्दी से अपने घर ले आए और तुरंत ही गांव के डॉक्टर से दवा दिलवाई। उसके बाद दीपक सही हो गया, लेकिन वो उस रात को कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी ड्रावनी कहानी के साथ।